तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, बच्चों शांति बनाए रखें। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इतिहास, और क्लास 9th का है, और क्लास 9th का चैप्टर होगा ये 7 नंबर 8 नंबर। तो 7 नंबर 8 नंबर चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम हो गया 7 नंबर में शांति के प्रयास। तो हम डिस्कशन करने वाले हैं शांति के प्रयास। और 8वां चैप्टर होगा कृषि और खेतीहर समाज। तो क्लास 9th में इतना ही चैप्टर है। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं शांति के प्रयास पे पहले, ठीक है। तो याद तो क्या गए हैं आप लोग? ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो बताइए, राष्ट्रसंघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ पे था? जेनेवा में। कहाँ पे था? जेनेवा में। इनमें कौन राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था? संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था। कौन नहीं था? संयुक्त राज्य अमेरिका। जोर से बोलेंगे, ठीक। अच्छा बताइए, राष्ट्रसंघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? इनमें से कोई नहीं। मतलब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है ये सवाल, नहीं ऑप्शन सुनाते हैं आप लोगों को। तो कौन कौन सा उद्देश्य नहीं था? तो द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करना, ये भी नहीं था इसका उद्देश्य। भविष्य में युद्ध रोकना, ये भी नहीं था इसका उद्देश्य। राष्ट्रों के बीच मतभेद उत्पन्न करना, ये भी नहीं था इसका उद्देश्य। इसीलिए ऑप्शन जो चौथा है वो है इनमें से कोई नहीं। हम लोग किसके तरफ जाएंगे? इनमें से कोई नहीं। किसके तरफ? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। राष्ट्रसंघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1920 में। यानी राष्ट्रसंघ की स्थापना जो है 1920 में हुआ था, ठीक है। बिल्कुल सही है। अच्छा बताइए, निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, बिल्कुल सही है। अच्छा बताओ बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? और न्यूयॉर्क कतः है? अमेरिका में अच्छी लगी है शायद। न्यूयॉर्क कहाँ है? ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ की किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? ठीक। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? 192। ठीक। वुडरो विल्सन कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति। ठीक, बिल्कुल सही है। अच्छा बताओ, राष्ट्रसंघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ था? हेग में। कहाँ पे? हेग में। ठीक। कोफ्रू के ऊपर किस देश ने आक्रमण किया था? इटली ने। ऐसा करते हैं, तुम लोगों के लिए क्या करेंगे अब हम, एक तो अपने जो इंडिया का मैप है वो तो उस रूम में लगा हुआ है ना, उसको ला के लगाते हैं। और एक हम कभी जाते हैं कहीं तो लेके आते हैं वर्ल्ड का मैप, और सबको हम बताएंगे कि दुनिया में कौन सा देश कहाँ पे है, ठीक है। और एक ग्लोब भी लाते हैं, सबको हमको याद दिलवाना है कि कौन सा देश कहाँ पे है और किस देश का राजधानी कहाँ है, ठीक है। कहाँ पे कौन सा जल संधि है, सब हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक। तो चिंता ना करें आप लोग, ठीक है। बताओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक, बहुत बढ़िया। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य इनमें से कौन देश नहीं है? भारत। कौन नहीं है? भारत। अच्छा बताओ, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। कहाँ है? दिल्ली। अच्छा सही है, बिल्कुल, चलो ठीक है। अच्छा बताओ तो, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? हाँ, विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह है वाशिंगटन में। कहाँ पे है? ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है शांति के प्रयास का ऑब्जेक्टिव
ख़त्म हुआ, समाप्त हुआ। अब अगला जो चैप्टर है उस पर चलेंगे हम लोग, जिसका नाम है कृषि और खेतिहर समाज, और ये भी हमारे इतिहास के अंतर्गत ही 8 नंबर का चैप्टर है। ठीक है जी। तो चलिए, ये भी याद होगा आप लोगों को। जी। ठीक, तो बताइए, दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? हाँ, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। जो दलहन पौधा होता है ना, दाल वाला पौधा, तो दाल वाला पौधा के जड़ में नाइट्रोजन के जो स्थिर रख पाएगा ना, वैसा जीवाणु पाया जाता है। ठीक है। और अगर किसी खेत में, मान लो अगर किसी खेत में, तो पंखा बंद करना भूल ही गए थे, अब उसमें आवाज़ तो बहुत जाएगा, खैर कोई बात नहीं, उससे ज़्यादा हम तेज़ बोले हैं। तो ऐसा हम लोग देखे होंगे, क्या देखे होंगे कि जो दलहनी पौधा होता है, उसके जड़ में क्या होता है, नाइट्रोजन का जीवाणु पाया जाता है। ठीक है। अगर किसी खेत में नाइट्रोजन का कमी हो जाता है तो हम लोग यूरिया खाद देते हैं, और नहीं तो तुम लोग दाल का पौधा अगर उसमें लगा दिया तो ऑटोमेटिक उस खेत में क्या होगा, नाइट्रोजन का जो है ना पूर्ति हो जाएगा। ठीक है, समझ गया ना? तो याद रखना इस बात को। बताओ, शाही लीची बिहार में मुख्यतः होता है मुजफ्फरपुर में। कहाँ होता है? ठीक। रबी फसल बोया जाता है नवंबर में, नहीं क्या बोले, अक्टूबर नवंबर में कल जाएगा। ठीक ना? रबी फसल बोया जाता है, जिसको तुम लोग गेहूँ बोलता है, गेहूँ सब। ठीक। अच्छा, केला बिहार में मुख्यतः होता है कहाँ पे? हाँ, हाजीपुर केला के लिए नामी है, और लीची के लिए नामी किए क्या है? मुजफ्फरपुर ना? ठीक। अच्छा बताओ, चावल बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? रोहतास जिले में। किस जिले में? रोहतास जिले में। किस जिले में? रोहतास जिले में, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक। अच्छा बताओ, चावल बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? रोहतास। अब बताओ, यही तो था बीपीएससी में क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन होता है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक चावल उत्पादन होता है, तो क्या बोलेंगे? रोहतास। क्या बोलेंगे? अब पता है रोहतास कहाँ है? हाँ, रोहतास ऐसा ज़िला है जो क्या करता है, अपना सीमा साझा करता है झारखंड के साथ और यूपी के साथ, उस कोना पे है। ठीक है, ये हमारे बिहार के जो पश्चिमी और मतलब दक्षिण पश्चिम बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम कोना पे हैं। ठीक है, रोहतास ज़िला। बोले ना कि बिहार का भी हम पढ़ा देंगे तुम लोगों को, कहाँ पे कौन सा ज़िला है और किस ज़िले में क्या सबसे अधिक होता है, कम होता है। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। गर्मा फसल किस ऋतु में होता है? ग्रीष्म ऋतु में। गर्मा नाम है गर्मा फसल, जगह गर्मी चाहिए तो ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है। बताओ, रेशेदार फसल को चुने। हाँ, कपास को। मैं ऑप्शन दे एक बार, में है आम भी नहीं है रेशेदार फसल, लीची भी नहीं है, धान भी नहीं है, कपास है, जिससे हमें रेशा प्राप्त होता हो, और उसका क्या करते हैं हम, कपड़ा बनाते हैं। नहीं? ठीक। अगहनी फसल को चुने। चावल को हम लोग अगहनी फसल भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में कभी रहे तो सटाक से आंसर मार देना है। ठीक है। कृषि की शुरुआत कब हुई? 10,000 वर्ष पहले जो है कृषि की शुरुआत हुआ था। ठीक है, ठीक। अच्छा बताओ, खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? हाँ, दजला फरात घाटी में। दजला फरात घाटी में। ठीक है। तो बताइए बच्चों आगे, सामूहिक खेती का प्रचलन कहाँ नहीं है? भारत में। सामूहिक खेती का प्रचलन कहाँ नहीं है? भारत में। अच्छा बताओ, राजकीय कृषि कहाँ होती है? रूस में। राजकीय कृषि कहाँ होता है? रूस में होता है। कहाँ होता है? रूस में। बिहार में गन्ना की खेती
सबसे कम कहाँ होती है? हाँ, सहरसा जिले में। कहाँ पे? ठीक है, बहुत बढ़िया। संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? कपास पेटी। क्या है? कपास की पेटी। तो बच्चों, इसी के साथ क्या होता है, जो हमारा क्लास 9th है, 9th का जो इतिहास का चैप्टर है, 2-2 करके हम 8 के 8 चैप्टर क्या किए, ख़त्म कर चुके हैं। तो अब जो कल होगा वो महामैराथन होगा ऑब्जेक्टिव का। और महामैराथन हम किसको बोलेंगे? ये 8 चैप्टर जो है, 8 का 8 चैप्टर हम कल जो है एक साथ कवर करने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करेंगे, पूरे 8 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देख के आएंगे। और हम कल पूरे इतिहास जो है 9th क्लास का पूरा ऑब्जेक्टिव हम एक ही क्लास में ख़त्म करेंगे। ठीक है? इसके बाद हम चलेंगे भूगोल में। ठीक ना? तो चलिए, इसी के साथ धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए। ठीक।